जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं इन दिनों और आपको एकदम से लग रहा है कि मैं एकदम से जीरो हो गया हूँ, मैं एकदम से मेरी चीज़ें एकदम से सब कुछ ख़राब हो चुकी हैं, मेरे कोई भी काम में मुझे सफलता मिल ही नहीं रही है, हर काम मेरे बिगड़ते जा रहे हैं, दिनों दिन मैं नीचे आता जा रहा हूँ। चाहे यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का आपको दुकान है, पहले सब कुछ एकदम बढ़िया चलता था, ग्राहक आते थे, क्लाइंट आते थे। यदि आप किसी भी प्रकार की डील करते हैं या कहीं पे भी पैसा लगाते हैं या कोई भी काम काज आप कर रहे हैं, आपकी दुकान है, कुछ भी है, तो आपका एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया तरीके से चलता था, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, कोई भी समस्या नहीं आती थी। अचानक से कुछ समय से, कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो चीज़ें हो रही हैं मेरे संग, कुछ तो चीज़ें मेरे संग बिगड़ रही हैं और मेरे संग सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। ना तो मेरा बिजनेस चल रहा है, ना मेरा बिजनेस में ध्यान लग रहा है, ना ही मेरे जो दुकान है या कोई भी काम है उसमें ग्राहक आ रहे हैं, ना ही क्लाइंट आ रहे हैं, ना ही कोई मेरी डील फिक्स हो रही है। कहीं पे भी मैंने पैसा जो फंसाया है वो डूब गया है। ठीक है, आप कितने भी सोच समझ के एकदम सद्बुद्धि तरीके से आप कहीं पे भी पैसा आप लगा देंगे। ठीक है, आपने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है और इतने समय से कोई भी एक काम को कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरी नॉलेज होगी, पर अचानक से आपका वो गलत फैसला हो जाता है और आपकी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, आपका पैसा डूब जाता है और आपको बाद में लगता है कि ये मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी और वहीं से आप लॉस की तरफ आ जाते हैं, आपको हानि होने है। तो ऐसे में आप डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और कई सारी चीज़ें आपको घिरने लगती हैं, बीमारी भी घिरने लगती है और घर में भी इन चीज़ों को लेकर आपका घर में भी माहौल एकदम से बिगड़ जाता है, क्योंकि आप खुद ही चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हो। यदि आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में भी आपकी एकदम तरक्की रुक जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया या नज़र लग गई है या किसी ने कोई वशीकरण टाइप का करा दिया है, किसी ने कुछ ऐसा करा दिया है कि आपकी तरक्की को रोक दिया है, आपकी किस्मत को बंद कर दिया है, या फिर आपके ऊपर आप ऐसा लगता है कि मुझे प्रमोशन मिल नहीं था, मेरी सैलरी बढ़नी थी, कोई भी नौकरी से संबंधित कोई भी चीज़ होनी थी पर वो एकदम से रुक जाती है और साथ के लोगों की हो जाती है, या फिर आपका नौकरी से मन हट जाता है, आपका नौकरी करने में मन नहीं लगता है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है ना, डिप्रेशन का आप शिकार बन जाते हैं। वहीं घर का माहौल भी बिगड़ता है, धीरे धीरे आपका घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो। ठीक है, तो आपका घर का माहौल एकदम से बिगड़ने लगता है, घर में बहुत ज़्यादा काय कलेश मचने लगता है, लड़ाई झगड़े बनने लगते हैं और आप एकदम से आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो किस्मत है ना, वो एकदम से जीरो माइनस हो जाते। ये लक्षण होते हैं केतु ग्रह के। केतु ग्रह ऐसा ग्रह होता है जो आपको मारता नहीं है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल शून्य कर देगा मार के, ठीक है, कि आप उठ भी नहीं पाओगे। ठीक है, इस तरीके से गिरा देता है आपको। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, वो इतने सटीक हैं, प्रभावशाली उपाय हैं कि आपको उनको ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए यदि आप अपने जीवन में सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप पढ़ाई भी करें ना तो उसमें भी आपको दिक्कत तो मिलेगी। यदि आपका शादी विवाह की एज है, उम्र है, तो उसमें भी आपको समस्या मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों से किसी भी प्रकार के ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इनसे उभरने के लिए और आपको पता चल जाए कि हाँ, मेरे ऊपर केतु ग्रह है, मेरी कुंडली पर उसका प्रकोप चल रहा है, कुप्रभाव चल रहा है, तो बस आपको ये काम करना है। केतु ग्रह होता है अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, केतु ग्रह कहता है कि आप अच्छे काम करो, पुण्य करो, क्योंकि वो देवताओं का होता है। ठीक है, तो आपको करना है, किसी भी मजदूर हो
मजदूर हो, जैसे लेबर वगैरह मजदूर हो, कोई काम कर रहा हो, कोई रिक्शे वाला हो, कोई पैर से मतलब चल नहीं पा रहा हो या अपाहिज हो, तो उसको आप दान करें, चाहे अन्न का दान करें, पैसों का दान करें, चाय पिला दें, भोजन करा दें, इस तरीके का दान करें। गौशाला में जाके आप घास फूस, जो गैया की सेवा होती है उसमें जो पैसे लगते हैं उसको भी दे सकते हैं, खुद अपने हाथ से खिला सकते हैं। उसके बाद है आप पे केतु ग्रह यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आप 2 भुट्टे लीजिए, ठीक है, 2 भुट्टे लीजिए आप, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे लीजिए, अपने सिर पर से 7 बार उसारिए। ऐसे शनिवार या गुरुवार के दिन करना है। उसार के छिक्कल सहित उसार के किसी भी गैया को खिला दीजिए या सांड को खिला दीजिए। ये एक तरह का टोटका होता है, ठीक है। और उसके बाद जो उपाय जो मैंने बताए हैं वो आप कर दीजिए। आप ना किसी को दान पुण्य से, जो बिल्कुल ही अपाहिज है, जो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, मजदूर आदमी, उनको चाय जरूर पिलाइए, ठीक है, उनको खाना जरूर खिलाइए, ठीक है, दीन दुखियों की सेवा करिए। तो आपका केतु ग्रह आप पे अच्छा प्रभाव डालना शुरू कर देगा यदि आपने ये काम करना शुरू कर दी। करके देखें, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सटीक और प्रभावशाली, कितना भी बिगड़ा होगा ना केतु, तो आपने जो उपाय बताया वो करके और जो टोटका बताया छोटा सा अपने ऊपर से उसार के, तो आपके लिए वो आरामदायक होगा, वो आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।